हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल लाई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को 12th की बीएसटी के बारे में पढ़ाऊँगी, बिजनेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ाऊँगी। इसमें गाइस मैं आप लोग को पूरा कोर्स कवर कराऊँगी विथ कंटेंट, साथ में मैं आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी। तो गाइस इतना कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ में मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊँगी। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। और जो अभी स्थिति है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से बच्चे ट्यूशन नहीं ले पा रहे या किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन फ़ी पे करके वो ट्यूशन ले ले, तो वो यहाँ पे सब कुछ फ्री में भी देख सकते हैं। तो गाइस थोड़ा सा अगर आप लोग भी मेरी हेल्प करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे इसको, तो बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिलेगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd चैप्टर। इससे पहले मैं अपने 2 चैप्टर प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसको अच्छे से देखो। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने क्या किया है, या तो रेड से या ब्लू से बोल्ड की है, उसको अच्छे से देखना है। आपको सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, लेकिन बोल्ड वाले वर्ड्स को थोड़ा अच्छे से देखना है। और साथ में मैं आप लोगों को सारी पीडीएफ वगैरह भी अभी प्रोवाइड करने लग जाऊंगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो करते हैं जर्नी ऑफ 2021 की स्टार्ट विथ CS कशिश टचवानी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस मतलब जो हम काम कर रहे हैं, बिजनेस मतलब जो काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट का मतलब होता है आसपास की स्थितियाँ। refers to the forces which are external to the business and beyond its control। देखो गाइस, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ एक्सटर्नल होता है, वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। पहले मैं आप लोगों पे लेती हूँ, फिर मैं आऊँगी बिजनेस पे। तो अगर मैं आप लोगों के लिए बोलूँ तो आप लोगों को 12th करने से अभी क्या रोक रहा है? 2 चीज़ें रोक रही है। एक तो आपका अंदर का मन, अभी अप्रैल है, अभी पढ़ लेंगे और ऐसे करते आप अपने आप को रोक रहे। दैट इज इंटरनल। इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, इस चीज़ को आप ख़त्म कर सकते हो। अगर आप अपने अंदर डेडिकेशन लाओ कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती है, इंटरनल ख़त्म हो सकती है, वो हमारे कंट्रोल में। लेकिन कई चीज़ें भी एक्सटर्नल भी है, लाइक कर्फ्यू लगा हुआ है या लॉकडाउन हो रहा है, कई जगह पे भी कर्फ्यू भी लग गया है। तो वहाँ से अगर आपको पढ़ना है तो आप निकल नहीं पा रहे हो, या आपके पास बुक्स नहीं है, एक्सटर्नल ऐसा एनवायरनमेंट आ रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, और दैट इज़ योर आउट ऑफ योर कंट्रोल। ठीक है, तो ये हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल है। तो 2 चीज़ें होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनली हम कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों को, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नली वो चीज़ें होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो बिजनेस में भी तो ऐसा ही होगा, बिजनेस में भी तो इंटरनली कुछ फैक्टर्स होंगे और कुछ एक्सटर्नल होंगे। इंटरनल कौन होगा? उसका एम्प्लॉय पे वो कंट्रोल कर सकता है, रॉ मटेरियल उस पर वो कंट्रोल कर सकता है, मशीन्स उस पर वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बाहर के गवर्नमेंट पॉलिसीज पे कैसे चेंज करे? कैसे कोई बिजनेस अभी चल सकता है अगर कोई लॉकडाउन चल रहा है? तो दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स forces or institution outside the business which its member must deal to achieve the organizational purpose। फिर भी हमें किसी भी तरीके से इस तरह काम करना है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव करने ही करने। मानती हूँ लॉकडाउन है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम बिजनेस नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इतना तो कोशिश कर सकते हैं कि कुछ काम वर्क फ्रॉम होम कर लें, तो कुछ ना कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला, एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा है। क्या कौन से फोर्सेस ज़्यादा है? एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा है। तो ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस इन एग्री कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। यही क्या बनाते हैं? बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब एक्सटर्नल भी 2 तरीके होते हैं, स्पेसिफिक और जर्नल। अब स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब ऐसा फोर्स जो कि पर्टिकुलर बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। स्पेसिफिक मीन्स ऐसा फोर्स जो कि एक बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। लाइक एग्जाम्पल है कि 2010 में राजस्थान की गवर्नमेंट ने बोला कि लेड, राजस्थान से कई कंपनियां लेड को एक्सपोर्ट करती थी।
लेड को एक्सपोर्ट करते थे। लेड लाइक एक टाइप का किटकैट शेप में आता है कुछ, है ना, तो एक तरीके का एक पदार्थ बोल सकते हैं अपन, ये होता है। तो वो लेड एक्सपोर्ट करती थी राजस्थान से। अब राजस्थान की गवर्नमेंट बोलती है नहीं, यहाँ पे अब लेड एक्सपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ राजस्थान की गवर्नमेंट। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में लेड एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। अब लेड एक्सपोर्ट बंद हो गया तो ऐसे थोड़ी वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ा, वहाँ की जो अदर इंडस्ट्री उनको फ़र्क पड़ा, सिर्फ लेड वाली को फ़र्क पड़ा। तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज को फ़र्क करते हैं, स्पेसिफिक, जो कि डायरेक्टली एक पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के लिए होते हैं। जबकि मैं बोलूँ कि जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि पूरी जो वहाँ की मतलब पूरे एक साथ सारी बिजनेस को अफेक्ट करें। लाइक एग्जांपल देख लें तो अभी क्या आया, कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस जो आया उससे क्या हुआ, सारे बिजनेस एक साथ अफेक्ट किए। तो ऐसे फोर्सेस जो कि एक बिजनेस को नहीं सबको एक साथ अफेक्ट करते हैं, दैट इज जनरल फोर्सेस। वो डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली फर्क करे। कोरोना वायरस की वजह से सारे बिजनेस बंद पड़े, तो उसकी वजह से सारे बिजनेस जो बंद पड़े वो एक को अफेक्ट नहीं कर रहे, वो सबको अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज जनरल फोर्सेस, जिसमें आ जाएगा लीगल सोशल अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली। नेक्स्ट इंटर रिलेटेड, चाहे मैं एक्सटर्नल एलिमेंट बोलूँ, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो, और साथ में हमारे इंटरनल बिजनेस फैक्टर्स, वो दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों अलग नहीं है, इंटर रिलेटेड है। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट ऑफ बिजनेस आर क्लोजली रिलेटेड। जो बाहर परेशानी होगी उससे क्या होगा, हमारे कहीं ना कहीं अंदर अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लाइक अगर राजस्थान की गवर्नमेंट ने लेड को मैन्युफैक्चरिंग करना या एक्सपोर्ट करना बंद करवा दिया, तो ऐसे में वो पर्टिकुलर कंपनीज को फर्क पड़ेगा। कोरोना वायरस बाहर आया लेकिन फर्क यहाँ पे भी पड़ा, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में इंटर रिलेटेड है। 3 पॉइंट हो गए टोटल, एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक एक कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जबकि जनरल पूरे सबको करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है, और सब क्या है, इंटर रिलेटेड है आपस में। नेक्स्ट डायनेमिक नेचर, पता नहीं कौन सा फोर्स कब आ जाए, दैट इज डायनेमिक। कभी भी कोई सा भी फोर्स उठ के आ सकता है, दैट इज एवर चेंजिंग। एनवायरनमेंट हमेशा एवर चेंजिंग है, ठीक है। तो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल जो चेंजेस है वो हमेशा होते हैं, एवर चेंजिंग होते हैं। अनसर्टेन है क्योंकि ये फ्यूचर के लिए होता है, तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो ये लार्जली अनसर्टेन है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत जटिल होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। एकदम से हम बोले कि हम सॉर्ट एनालिसिस कर ले, सॉर्ट आपने सुना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। उससे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पता कर ले, और उससे क्या होगा कि हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी निकाल लेंगे, थ्रेट को भगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, एक ये इतना जटिल होता है कि आप इसको अच्छे से तो एकदम से बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इट इज़ बिकम डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड देयर कंबाइन इफेक्ट ऑन बिजनेस। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, पहले क्या था, एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा स्पेसिफिक और जनरल, तीसरा इंटर रिलेटेड, चौथा डायनेमिक, पांचवा अनसर्टेन, और सिक्स्थ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि जटिल, आप इसको एकदम से पता नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या हुए, और एक लास्ट बचा है रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब है कि कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, रीजन टू रीजन डिफर करता है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो अभी कोरोना वायरस की वजह से सारी कंट्रीज़ का लॉकडाउन हो रहा है, ज़्यादातर कंट्रीज़ का लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि चाइना में बिजनेस चल रहा है। तो चाइना में बिजनेस चल रहा है, दैट मीन्स वो अभी बहुत अच्छा कमा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, उसके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है, और सारे बिजनेस, सारे जो कंट्रीज़ है वो थ्रेट हो गए एकदम से। तो कहने का मतलब ये रिलेटिव है, ये जरूरी नहीं है कि ये एक जैसा ही सब जगह चले, ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। लाइक हमारे इंडिया में दिवाली के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में दिवाली के टाइम पे नहीं चलता। बाहर की कंट्रीज़ के टाइम पे डिमांड कब बढ़ती है, जब न्यू ईयर आता है। तो ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अब बिजनेस के एनवायरनमेंट को जानने की क्या ज़रूरत है, क्या अभी तो आपने बोला ये कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिल है और इसको नहीं पता लगा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगाएंगे ना। तो क्या इम्पोर्टेंस मतलब क्या ज़रूरत है उस बिजनेस के एनवायरनमेंट को जानने की। पहला, आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज़ को और गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लाइक एग्जाम्पल दूँ तो
कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आने से पहले बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे थे बच्चों को, पढ़ा रहे थे आराम से, उनसे अच्छा वाला चल रहा था। लेकिन अब कोरोना वायरस आने की वजह से वो बंद हो गया। कई कंट्रीज़ में कोरोना वायरस इंडिया से भी पहले आया, कई कंट्रीज़ में इंडिया से पहले भी कोरोना वायरस आया। अब मैंने एक इंस्टीट्यूट में देखा कि जो कोचिंग 2 महीने लेट स्टार्ट होने वाली थी, उन्होंने 2 महीने पहले स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको डर था कि आज नहीं तो कल इंडिया में वो चीज़ आएगी। तो जो चीज़ 2 महीने बाद वो करने वाले थे, उन्होंने पहले कर ली। और पहले करने से क्या होगा कि उन्होंने बच्चों से फीस ले ली। अब फीस ले ली तो अब बच्चों को, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाए चाहे ऑनलाइन पढ़े, बच्चों को फीस देने के बाद पढ़ना ही पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसे माहौल में भी किस तरीके से अपॉर्चुनिटी निकाले और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाए। दैट इज़ अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो यही चीज़ आई। एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसमें हम लोग कि जीएसटी आया था। तो जीएसटी आने के बाद एक चीज़ आई थी, ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल था। तो अगर जिसने इस चीज़ को जान लिया वो पेनल्टी से बच गया, और जिसने नहीं जाना उस पर बड़ी पेनल्टीज भी लगी थी। तो वो सब कुछ था। तो कॉमन प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन एनवायरनमेंट इफ़ अंडरस्टूड, अगर आपने जो एनवायरनमेंट में आने वाली प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, कैन हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी निकालोगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाओ। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी के बाद आता है थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है डर। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएंगे कि ऐसा हो सकता है। लाइक कोरोना वायरस इंडिया में आने से पहले चीन में आया, बहुत सारी कंट्रीज़ में आया। अब बहुत सारी कंट्रीज़ में आया तो ऐसे में अगर कोई बंदा है जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या उसको करना चाहिए? उसको पता है कि आज नहीं तो कल इंडिया में आएगा, और इंडिया में आएगा तो बिजनेस यहाँ पे भी हो सकता है लॉकडाउन हो जाए, और अगर इंडिया में लॉकडाउन हो गया तो नया बिजनेस तो वैसे ही गया। तो ये बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करो थ्रेट्स, आने वाली मुश्किलों को भी करो, ताकि आपको सिग्नल मिल जाए, अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो कंटिन्यू अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे मार्केट में क्या डर है, थ्रेट क्या है, और इससे क्या होगा, हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलेगा इन रिलेशन टू द फर्म। नेक्स्ट, हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करो। द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव इनपुट में क्या लेगा, फाइनेंस है, मटीरियल है, मैन पावर हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि इनपुट सही आएगा तभी आउटपुट सही आएगा। तो ये क्या है, मतलब चीज़ों को इकट्ठा वो कहाँ से करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ चीज़ बनाने की सोच रहे हो, वो उस चीज़ का रॉ मटेरियल मार्केट में हो ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है वो चीज़ बनाने का। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को असेंबलिंग भी कहाँ से करनी पड़ती है, बाहर से करनी पड़ती है, इसलिए उसको जानना भी पड़ता है। तो 3 हो गए, हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट, थ्रेट को जानो और अर्ली मॉर्निंग सिग्नल लो। नेक्स्ट, असेंबलिंग और टैपिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को अच्छे से बार बार स्कैनिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी को तो लेते रहेंगे और थ्रेट को भगाते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी को लेते रहेंगे और थ्रेट को भगाते रहेंगे। तो ऐसे में हमारी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज होगी, क्योंकि आएगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट चले जाएंगे। तो थ्रेट चले जाएंगे तो क्या होगा, लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। The business can utilize the resource in the most productive way. Next, help in planning and policy formation. तो नेक्स्ट क्या है, द मेजर स्ट्रेटेजी और प्लान एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन माइंड। वापस सुनना एक बार, हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को अच्छे से जान लेंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि 100% श्योरिटी से जान लें, क्योंकि अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी वजह से 100% तो कभी नहीं जान सकते। लेकिन आने वाली मुसीबतों के हिसाब से प्लानिंग तो करके रख सकते हैं। अगर हमें पता है कि इंडिया में 2 महीने लॉकडाउन चलेगा, तो उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज को तो इकट्ठा करके रख सकते हैं, ताकि हम लोगों को इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दैट इज हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मतलब बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हम प्लानिंग भी कर ले और अपनी पॉलिसीज़ को
को बना ले। तो इसमें क्या है, स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प इन फाइंडिंग आउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड कैन बी मेक टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर पाएंगे, ग्रैब मतलब ले पाएंगे, और क्या होगा उस हिसाब से प्लानिंग कर पाएंगे। हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट रैपिड चेंजेस, एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग sensitize the management of the changing needs and wishes the customer develop suitable course of action। तो हम उसके हिसाब से चेंज हो पाएंगे। हेल्प टू अडेप्ट एंड एडजस्ट मतलब अगर जीएसटी आया तो उसको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं करूँगा, तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे क्या हुए, इंपॉर्टेंस कंप्लीट हुए। पहला क्या है, हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लो और पहले से पहले अपने आप को लेकर आओ। दूसरा क्या है, थ्रेट को भगाओ और क्या करो, सिग्नल ले लो, मतलब अर्ली वार्निंग सिग्नल, मुसीबत आने से पहले आपको एक सिग्नल आ जाएगा। चीज़ें बाहर से मिलती है तो बाहर से रिसोर्सेज को असेंबल करने के लिए उसको एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करना ही पड़ेगा। परफॉर्मेंस बढ़ेगी क्योंकि डे बाय डे स्कैनिंग से क्या होगा, हमारे अपॉर्चुनिटी आएगी, थ्रेट्स जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारी क्या होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। पॉलिसी प्लान उसके हिसाब से बना सकते हैं, साथ में बाहर से जो हम लोग चेंजेस आ रहे हैं उसको एडजस्ट कर, उसको अडेप्ट कर सकते हैं, उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 2 नहीं एक्चुअली में 3 हो गए हैं। सबसे पहले मीनिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस, जो कि हर चैप्टर में होते हैं, और मैंने आपको एक एक बार वापस पूरे एक साथ रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से देख लेना इसको। नेक्स्ट टॉपिक आता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम लाई हूँ, बड़ा अच्छा है, देखो कैसे बीच में बैठा है टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है, देखो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल। इसको एक एक को देखेंगे। फिलहाल डायग्रामेटिक वे में देखो कि कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं। मैं एक एक को पहले यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरगेट कर देती हूँ। इकोनॉमिक का मतलब होता है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे हमारी नेशनल इनकम, हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, ये सब क्या आएंगे, इकोनॉमिक में आएंगे। दूसरा होता है सोशल। सोशल मतलब हमारे कल्चर से जो डिपेंडेंट होता है, तो कल्चर जो आते हैं वो सोशल में आएंगे। लाइक इंडिया में ज़्यादातर इंडियन कल्चर चलेगा, मतलब यहाँ पे आप लोग जो ड्रेसेस पहनते हो और वो वेस्टर्न कम चलती है, इंडियन ज़्यादा चलती है, सूट और साड़ी ज़्यादा चलता है। लेकिन यही सूट और साड़ी अगर कोई कंपनी बाहर, इंडिया से बाहर भेजे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न ज़्यादा चलता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी टेक्नोलॉजी अपने आप ही ऑब्सलीट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मतलब लॉ से कंप्लायंस करता हुआ, लीगल मतलब लॉ से कोई नया लॉ आया, लाइक कंपनीज एक्ट 2013, लाइक पार्टनरशिप एक्ट 1932, LLP एक्ट 2008, दैट इज लीगल, जो कि पूरे लॉ ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ और आया हमारे पास पूरा लॉ बन के। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब होता है पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पर्टिकुलर स्टेट पे, पर्टिकुलर सिटी पे फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो रूल्स एंड रेगुलेशन लाती हैं, इन दोनों में ना बड़ा डिफरेंस, मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में। तो एक बार ध्यान देना कि लीगल वो होता है जो पूरी कंट्री पे एक जैसा एप्लीकेबल होता है, जो रोज रोज नहीं आता, थ्रू एक्ट आता है, कभी कभी आता है। लेकिन पॉलिटिकल क्या होता है, जो कि आए दिन आता है, और जो डे टू डे अमेंडमेंट होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक चीज़ आई थी कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो आया वो पॉलिटिकल है या लीगल है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो पॉलिटिकल है लीगल है। अब कई बच्चे बोलते हैं पॉलिटिकल है क्योंकि वो मोदी गवर्नमेंट नहीं, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो लीगल है। इस क्योंकि लीगल इसलिए वो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है, वो एक जैसा पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है। जैसे ही जयपुर में चलता है वैसा ही दिल्ली में, वैसा ही मुंबई में, वैसा ही पुणे में चलता है। तो मतलब ये क्या है, लीगल है। अब आ जाते हैं हमारे एक एक वन बाय वन, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट मैंने बोला था हमारे कस्टम हो गए, हमारे ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी हो गए, इन विच बिजनेसेस एग्जिस्टिंग। अगर वो इंडिया का है तो दिवाली के टाइम ज़्यादा सेल करेगा, और अगर वो बाहर का है तो क्या होगा कि इंडिया से बाहर की कंट्री है तो वहाँ पे वो ये जो क्या आता है अपने न्यू ईयर के टाइम पे ज़्यादा सेल होगी या क्रिसमस के टाइम ज़्यादा सेल होगी। इसका मतलब क्या है, वहाँ के कस्टम और ट्रेडिशन। तो इसमें क्या हुआ कि लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है लोगों की, वुमेन इन फोर्स, मतलब लोग हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस और प्लेस वुमेन की कैसी है वो देख लिया जाएगा। यहाँ पे बर्थ और डेथ रेट है। अगर मैं बोलूँ इंडिया में बेबी प्रोडक्ट्स लेना है तो बेबी प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, गली गली में मिल जाएंगे।
जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे बेबी प्रोडक्ट्स? क्योंकि इंडिया में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग जापान में जाओगे ना तो जापान में बर्थ रेट बहुत कम है, तो आप लोग चाह के भी बेबी प्रोडक्ट्स वहाँ पे इजीली नहीं मिलते। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टूवर्ड इनोवेशन, लाइफ स्टाइल के हिसाब से कि आप नई चीज़ों को कैसे अहमियत देते हो। यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है या नहीं है, पॉपुलेशन भी फ़र्क पड़ती है, ट्रेडिशन, कस्टम, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी वो पॉलिटिकल हुआ। याद रखना जो भी हमारी कल्चर कस्टम से रिलेटेड है वो किस में आएगा? सोशल में आएगा, सोशल में आएगा। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल। तो ये क्या होता है? गवर्नमेंट अफेयर्स होते हैं। ये क्या होता है? गवर्नमेंट लाती है। तो द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ लार्जली इन्फ्लुएंस ओवर द शेयर ऑफ मार्केट ऑल्सो। एक पर्टिकुलर मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ती है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने बोला लेड नहीं एक्सपोर्ट करना, तो लेड राजस्थान की गवर्नमेंट ने बोला तो वहाँ की हमारी जो मार्केट शेयर है, जो कंपनीज है वो बिल्कुल नीचे हो गई, क्योंकि कंपनी चलना बंद हो गई तो उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो गई। तो लिटिल अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, लिटिल चेंज होता है इन द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इससे क्या होगा? हमारी कंपनी के मार्केट शेयर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लाइक ये जो लेड का बताया मैंने आप लोगों को, लाइक गुजरात में है ना अल्कोहल बैन है, तो इसमें क्या होगा? वहाँ की जो पर्टिकुलर वो कंपनीज होगी उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो हो गया। पॉलिटिकल लीडर्स कैसे, करप्ट होंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाती है और सही होंगे तो थोड़ा बहुत चल जाता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिजनेस में बार बार अगर आके गवर्नमेंट क्या करेगी? इंस्पेक्शन करेगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, नहीं तो है ना कहते हैं अगर नहीं करेगी तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉरेन पॉलिसी कैसी है? क्या हमारी हम फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, वो सब कुछ आ जाएगा। वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मेनली गवर्नमेंट से रिलेटेड हुआ। वो किस में था? कस्टम और ट्रेडिशन से था। जो सोशल था वो कस्टम और ट्रेडिशन था, जबकि ये क्या है? गवर्नमेंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है हमारी जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, मतलब नेशनल लेवल के हिसाब से हमारी इनकम कैसी है, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम कैसी है। प्रॉफिट अर्निंग रेट क्या है, मतलब अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, 10%, 20%। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है? मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड। फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्स से रिलेटेड। मैं सब कुछ अच्छे से बता रही हूँ, ध्यान से सुना। मॉनेटरी मतलब जो कि मनी से रिलेटेड होती है, ये आरबीआई बनाता है। और फिस्कल मतलब जो टैक्स से रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है? जर्नल वेल्थ होती है इकोनॉमी की, मतलब हमारी पूंजी होती है। तो इट इंक्लूड सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर, ट्रेड, ऑफ सीजन, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो इकोनॉमिक फैक्टर इमीडिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी में। लाइक अगर अभी कोरोना वायरस की वजह से अगर डॉलर गिरेगा तो कहीं ना कहीं हमारी रुपी को फ़ायदा होगा, और अगर रुपी बहुत ज़्यादा गिर गया, यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट मर गए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। सम एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये हो गया प्राइवेट कितने सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर कितने हैं। आपको पता है हमारी पब्लिक सेक्टर तो बिल्कुल ख़त्म ही होते जा रहे हैं। मेनली 2 या 3 में ही बचा है पब्लिक सेक्टर, अभी तो 2 में ही पड़ा है, ऑटोमेटिक एनर्जी में और शायद रेलवे में। तो रेलवे को भी उसने कुछ ना कुछ तो डिसेंट्रलाइज कर ही रहा है, मतलब वो ना प्राइवेट के हाथ में दे रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक के हाथ में क्या है, जीडीपी क्या है हमारी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम कैसी है, लोग कितना सेव कर रहे हैं, लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो मनी का फ्लो नहीं होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे अच्छे से, बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ना एक बार। ये मेनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट से होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है हमारा, मनी सप्लाई कैसी है हमारी इकोनॉमी में, और इंटरनेशनल डेप्ट कितना ले रखा है। अगर हमने ज़्यादा डेप्ट ले रखा होगा तो हमें क्या होगा, अपनी कंट्री का बहुत सारा प्रोडक्ट उनको देना पड़ेगा, तो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। तो 3 पढ़ लिए, सोशल मतलब कस्टम और ट्रेडिशन, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट से रिलेटेड, और इकोनॉमिक मतलब जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गई, पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट आ गया लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मतलब लॉ, लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो राज्यसभा और लोकसभा में जो पास होता है तो वो जो एक्ट बनता है वो क्या होगा, लीगल होगा। देखो इसमें आया भी एग्जांपल, वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेशन,
पॉलिसीज रिलेटिंग टू लाइसेंस, लाइसेंस का भी एक अलग एक्ट है, तो आपको कई बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, दैट इज लीगल। पॉलिसी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी एक एक्ट है, अगर उसमें अगर आप जाते हो तो वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वार्निंग रिलेटिंग टू प्रिंट ऑन लेबल, स्टैट्यूटरी वार्निंग दिया जाता है, लाइक अगर हम लोग एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल छोड़ो सिगरेट लेते हैं, तो सिगरेट के ऊपर वार्निंग होता है ना कि इट इज़ डेंजरस टू हेल्थ, और वो सारे पैकेट पे सेम मिलेगा और सेम साइज का मिलेगा, दैट इज लीगल, क्योंकि वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर सिटी या एक पर्टिकुलर बिजनेस पे नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज कैसा है हमारा, मतलब हमारे पास डॉलर कितना है वो सब कुछ देखा है। और फेमा एक्ट है, ये भी फेमा एक्ट 1999 है, ठीक है, तो यही है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो मैं आप लोगों को बता रही थी। लॉ रिलेटिंग टू कीप द चेक ऑन एडवर्टीजमेंट, आप लोग को पता है कि एक कहीं एडवर्टीजमेंट आती है, ये क्रीम लगाओगे और लगाते ही गोरे हो जाओगे 7 दिन में, तो ऐसा अगर आप लोग डालते हो तो उसमें भी क्या होगा कि आप लोगों को मतलब कहीं ना कहीं फंसना पड़ सकता है, तो एडवर्टीजमेंट में भी बहुत सारे लॉज है, वो सब देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तो टेक्नोलॉजी में आएगा कि न्यू टेक्नोलॉजीज कैसी हो गई, ठीक है, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी तो बहुत ईजी है पकड़ना, कि जहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई तो नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, दैट इज टेक्नोलॉजी। वही नीचे आ गए इनोवेशन, इन्वेंशन हो गया, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गया, IT सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जो कंप्यूटर में होता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक्ट की बात में हो जाए वहाँ पे हम लोग लीगल में चल जाएंगे, जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर स्टेट पे लगा रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो चल जाएंगे हम पॉलिटिकल में, और अगर एक्ट है तो लीगल में चले जाएंगे। लेकिन अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी है तो फिर टेक्नोलॉजी में जाएंगे। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कंप्यूटर की, ऑनलाइन आजकल बहुत सारा काम हो रहा है, तो वो सब कुछ टेक्नोलॉजी में आएगा। गाइज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं। सोशल है तो कस्टम है, पॉलिटिकल है तो गवर्नमेंट है, लीगल है तो लॉ है, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी मतलब कि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट वगैरह हो गई, मतलब जो कि टेक्निक से बात कर रहा है, तो ऐसे में आप इजीली क्वेश्चन पकड़ लोगे ना, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोज़ बनाने की। तो गाइस